अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड वाइड न्यूज़ में खुशामदीद। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पहला दिन सुप्रीम कोर्ट आमद पर शानदार इस्तकबाल। सुप्रीम कोर्ट आने वालों से मेहमानों जैसा सलूक करें, चीफ जस्टिस के अमले को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा पहले रोज़ बगैर प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वो अपनी ज़ाती गाड़ी में अदालत आए, जहां अमले ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमले से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट है, आप लोगों से तफसीली मिलूंगा, आप सबका ताउन चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल ख़त्म करने के लिए अदालत आते हैं, लिहाजा आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था कि यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें, आने वाले लोगों की मदद करें। शुक्रिया, आप लोग सबकी ताज़ुन चाहिए। आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट है, फिर आप लोगों से मैं तफसीली तौर पे मिलूँगा। ये याद रखिए कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो ये दरवाजे इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। बाकी काम हमारा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और तफसीली तौर पर आप सब लोगों का शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट आमद पर उन्हें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाना था, लेकिन नए चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने पुलिस को अपनी जिम्मेदारी दिलजमी से अदा करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट आमद पर अमले ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमले से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आज मेरी बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट है, आप सबका ताउन चाहिए। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में नई तकर्रुरियाँ। जजीला असलम पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नई तकर्रुरियाँ कर दी गईं और सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम को पहली खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से नई तकर्रुरियों का एलामिया भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जजीला असलम को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। एलामिये में कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट ने सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम की खिदमत सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी हैं। जजीला असलम को 3 साल के लिए डेपुटेशन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि डॉक्टर मुश्ताक अहमद को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, जबकि बलोचिस्तान से अब्दुल सादिक चीफ जस्टिस के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात हो गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के मेंबरान तब्दील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तब्दीली के बाद जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की भी तश्कील 9 हो गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की भी तश्कील 9 हो गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए हैं, जबकि जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर जजिस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं, जबकि जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंजूर अली शाह पहले ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, जबकि कमीशन में अदालत उज़्मा के 4 सीनियर तरीन जजेस भी बतौर रुकन शामिल होते हैं। कमीशन के दीगर अरकान में एक रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होता है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सतह पर जजेस की तकर्रुरियाँ करता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। चीफ जस्टिस ने पहला बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ओहदा हलफ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गुज़िश्ता कई माह से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता, वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, और उन्होंने इस बात का इजहार मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद समाअत के लिए पहला बेंच तश्कील दे दिया, जिसकी समाअत आज हुई। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी फुल कोर्ट ने की।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन। तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की है तो इसमें गलत क्या है? अदालत। इस्लामाबाद मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई और अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपीलों पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंच बनाने से मुतालिक हुक्म इम्तना ख़त्म करते हुए फुल कोर्ट समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले अदालती दिन पर फुल कोर्ट की सरबराही की। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत की, जिसको बराह रास्त टीवी पर दिखाया गया। 3 अक्टूबर तक फुल कोर्ट समाअत मुलतवी। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज नहीं लगता कि समाअत मुकम्मल हो। मैंने अपने दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत की कि आप राज़ी हैं कि केस को पार्ट हर्ड कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया उन्हें सिंध ताश माहदे से मुतालिक मुकदमे के लिए वियाना जाना है। खुली अदालत में ही चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का फैसला लिखवाया और हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल को बेंच के सवालात के जवाब देना है। चीफ जस्टिस ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जरिए दरपेश चैलेंज पर अपने 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल हसन ने माना कि हम अपने तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि तमाम फरीकैन 25 सितंबर तक जवाब जमा करा दें। अदालत के सामने फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्त की गई थी। दरख्वास्त गुजारों ने फुल कोर्ट पर कोई एतराज़ नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि अपने साथी जजों से मशवरा करके बेंच बना रहा हूँ। आप सब बुरा न माने तो दलाइल मुख्तसर और जामा रखा करें। अदालत ने पाकिस्तान बार कौंसिल की फुल कोर्ट दरख्वास्त मंजूर करके निपटा दी और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि 9 दरख्वास्तें हैं और वकला कौन कौन हैं। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, आप दलाइल का आगाज़ करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा दलाइल दोबारा से शुरू होंगे क्योंकि नया बेंच तश्कील दिया गया है। फुल कोर्ट बनाने की 3 दरख्वास्तें थी जिनको मंजूर कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा फुल कोर्ट इजलास में फुल कोर्ट समाअत करने की मंजूरी दी गई। आवाम हमसे 57,000 केसेस का फैसला चाहती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब, हम आपको नहीं कहते कि कम बोलें मगर बात को जामा रखें, माजी को भूल जाएं, अभी की बात करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि सेक्शन 5 का क्या होगा, क्या एक पार्टी की वजह से एक्सरसाइज नहीं होगी। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा तारिक रहीम के दलाइल। वकील ख्वाजा तारिक रहीम का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए अपने रूल्स बना रखे थे, लेकिन पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मुदाखलत की। ख्वाजा तारिक रहीम का कहना था सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ज़वाबित खुद बनाती है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार आइन में दिया गया या कानून में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख्वाजा तारिक रहीम से मुकालमा करते हुए कहा ख्वाजा साहब, आप जो बातें कर रहे हैं इस पर अलग दरख्वास्त ले आएँ, अभी अपनी मौजूदा दरख्वास्त पर फोकस करें। ख्वाजा साहब, मैं आपके लिए मामला आसान बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन लगता है आप ऐसा नहीं चाह रहे। अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था आर्टिकल 184(3) जुडिशल पावर है, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा क्या कानून साजी से चीफ जस्टिस की पावर्स को ख़त्म किया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट की। जस्टिस अतहर ने ख्वाजा तारिक से पूछा कि चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने का लामहदूद इख्तियार हो तो आप मुतमईन हैं। बाहर के ममालिक में चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने के इख्तियार का तसव्वुर तक नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह। दौरान समाज जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था पार्लियामेंट कहती है कि 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। अगर कल पार्लियामेंट कहे कि फ़लाँ केस को 7 जजेस नहीं सुने तो क्या होगा। अमेरिका में राइट ऑफ अबॉर्शन का मसला बना हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट है जिसका काम आइन का दिफा करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था बाहर के ममालिक में बैलेट से बेंच बनते हैं, वहाँ चीफ जस्टिस के पास बेंच तश्कील देने के इख्तियार का तसव्वुर तक नहीं। ये क्या बात हुई, चीफ जस्टिस अपने पास दरख्वास्त रखे रहें और बेंच ना बनाएं। दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज़ सदीकी का कहना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो गैर आइनी है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था आर्टिकल 141 के मुताबिक पार्लियामेंट कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है तो क्या पार्लियामेंट नहीं है। जस्टिस अतहर। वकील इम्तियाज़ सदीकी का कहना था पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत कर रही है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आप हमें बताएं कि कोई ऐसा कानून हो सकता है जो अदलिया को रेगुलेट करे। पार्लियामेंट सप्लीमेंट्री कानून से सिर्फ अदलिया को किसी मामले पर सिफारिश कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये सुप्रीम कोर्ट है जिसका काम आइन का दिफा करना है, हर बनाया जाने वाला कानून काबिल अमल नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? इसमें दो बुनियादी बातें हैं। इस फैसले में जो लिखा है वो आपकी दलील की नफ़ी कर रहा है। हमें डराए मत, सिर्फ दलाइल दें। वकील का काम है बताए इस फैसले के फलां सफ़े पर ये लिखा है। अटार्नी जनरल के दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में बहुत कुछ गैर आइनी हो रहा है। क्या मुल्क में जो कुछ गैर आइनी हो रहा है वो 184(3) के अंदर आएगा? वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ अपना तहरीरी जवाब अटार्नी जनरल के जरिए अदालत में जमा कराया, जिसमें वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की है। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर 13 अप्रैल को अमल दरामद रोका था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुफाद आमा के मुकदमात में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम करने से मुताल्लिक है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक आज खुद नोटिस लेने का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर पर मुश्तमिल कमेटी कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का मामला, चीफ जस्टिस ने अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के मामलात पर कल 3 बजे अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने इजलास में पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी शिरकत की दावत दी। फराहमी इंसाफ बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों की तजावीज़ ली जाएंगी और इजलास में वकला तंजीमें बेंचेस की तश्कील और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ देंगे। वकला फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ देंगे। Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel.